अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम आप अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों से हम बैंक अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट, फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंटेशन पे अपने डिस्कशन कर रहे थे। मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट, कैटेगरी ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने डिस्कस किए और उनकी रिक्वायरमेंट्स, फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन पे हमने डिस्कस किया। आज का हमारा सेशन बेसिक बैंकिंग अकाउंट के ऊपर है। बेसिक बैंकिंग अकाउंट, BBA अकाउंट आम लफ्ज़ों में हम इसको कहते हैं। इस अकाउंट को खोलने के लिए कम अज़ कम जो रिक्वायरमेंट है 1000 रुपीज़ है और मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ये अकाउंट 6 माह तक आपका अकाउंट ज़ीरो बैलेंस रहता है और उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती तो बैंक उस अकाउंट को बंद करने का मजाज होगा। लिहाजा और इसमें ट्रांजैक्शन जो अलाउड है वो है 2 क्रेडिट ट्रांजैक्शन और 2 डेबिट ट्रांजैक्शन थ्रू चेक। ATM के ज़रिए आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन चेक के ज़रिए आप क्लियरिंग में या कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है मैक्सिमम 2 ट्रांजैक्शन पर मंथ क्रेडिट की और 2 ट्रांजैक्शन डेबिट की कर सकते हैं। इसके से ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करने के चाहेंगे तो आपको सर्विस चार्जेस एज पर बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे। ये उन लोगों के लिए अकाउंट है कि जो लो पेड होते हैं इनकम, सैलरीड पर्सन हैं, पेंशनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन जिसने कम से कम ट्रांजैक्शन करनी होती है जिन लोगों ने, उनके लिए ये अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया गया था ताकि वो अपने बैंकिंग फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकें। जैसे आम दूसरे लोग बैंकिंग फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे और ना ही आपको मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। अगर आप ट्रांजैक्शन करते रहते हैं तो आपका मिनिमम बैलेंस ज़ीरो भी रहता है तो उसमें आपको किसी किस्म के चार्जेस नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर थ्रू आउट ज़ीरो बैलेंस रहेगा तो आपका 6 मंथ के बाद अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ऐसे अकाउंट खोलने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हमने पहले मुख्तलिफ अकाउंट्स में डिस्कस किए हैं, उसी तरह इसमें भी सबसे पहले आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होगा, जैसे शनाख्ती कार्ड है, उसके साथ साथ आपका सैलरी स्लिप है या पेंशनर का डॉक्यूमेंट्स है या स्टूडेंट कार्ड है। जिस तरह का आप अकाउंट खोलना चाहेंगे, जैसे भी आपका प्रोफेशन है या आपका कोई काम करते हैं या जो भी है आपका, उसके मुताबिक आपका प्रूफ ऑफ इनकम उसके साथ लगाया जाएगा और उसके बाद आपका पर्पज़ ऑफ अकाउंट हो उसमें मेंशन होगा। तो ये अकाउंट एक्चुअली मिनिमम ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंकों में खोला जाता है। और इन अकाउंटों को खोलने के लिए, जैसे कि आपका अगर सैलरी अकाउंट खोलते हैं बेसिक बैंक अकाउंट में, तो आपको सैलरी स्लिप आपकी लगेगी। और सैलरी स्लिप कौन सी लगती है? लेटेस्ट सैलरी स्लिप। मैक्सिमम आप 3 मंथ से बैक की सैलरी स्लिप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पेंशन अकाउंट खोलने के लिए जा रहे हैं तो आपको पेंशन बुक या पेंशन का डॉक्यूमेंट या पेंशन का ऑर्डर जो आपको किसी भी डिपार्टमेंट से मिलता है उसकी कॉपी आप बैंक को प्रोवाइड करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना स्टूडेंट कार्ड देंगे, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपना को प्रूफ देंगे। तो आप जो है, जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बैंक की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके जाके उस बिजनेस प्लेस पे जाकर आपको विजिट करके उसको चेक करके उसके मुताबिक आपका अकाउंट खोले, ताकि बैंक अगर सेटिस्फाई है तो आपका अकाउंट खोलना अलाउ कर देगा। इसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन को कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मिनिमम ट्रांजैक्शन जो है वो आप कर सकते हैं, 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और 2 से ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो आपको बैंक रूटीन के मुताबिक आपके सर्विस चार्जेस भी काटेगा और आपको बाकी चीज़ें भी आपकी जो आम अकाउंट की होती हैं वो उस पर अप्लाई होंगी और आपसे मज़ीद आपसे प्रूफ और डॉक्यूमेंटेशन बैंक आपसे मांग सकता है। तो इस तरह हमने मुख्तलिफ अकाउंट्स, उनके कैटेगरीज, उनके टाइप्स, उनके रिक्वायरमेंट्स, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। और नेक्स्ट सेशन में हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को डिस्कस करेंगे आप बैठ के, ताकि हमें पता चल सके कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता क्या है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें फिल इन करनी होती हैं। हम पूरे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को शुरू से लेकर आखिर तक इंडिविजुअल अकाउंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बिजनेस अकाउंट को हम डिस्कस करेंगे। ऐसे अकाउंट, कोई भी अकाउंट, बैंक के जो ऑफिसर्स हैं, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो होती है बैंकिंग में, जो आम तौर पे कहा जाता है, को यह है कि बैंक के अकाउंट ओपनिंग पे आप सबसे जो स्मार्ट बॉय होता है उसको आपने
उस पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बिठाना होता है, ताकि वो कोई भी कस्टमर आपके पास आता है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से उसको गाइड कर सके। क्योंकि कभी भी जब आपके बैंक के अंदर आप आते हैं, आप रिलेशन बैंक के साथ काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किस काउंटर पे जाना पड़ता है? अकाउंट ओपनिंग पे काउंटर पे जाना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग का काउंटर जो है आपका ब्रांच का सबसे बेस्ट जो होता है ऑफिसर, लड़का हो या लड़की, उसको आप डिप्लॉय करते हैं ताकि बैंक का इंप्रेशन उन लोगों पे अच्छा पड़े, उनको अच्छी तरीके से गाइड कर सकें। और जो ऑफिसर वहाँ पे आप अकाउंट ओपनिंग काउंटर पर बिठाएंगे, उसको बैंक के अकाउंट ओपनिंग की बेसिक जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। किस किस्म का अकाउंट वो होता है, वो कस्टमर को गाइड करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन लेगा, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर उसके मुताबिक उसको गाइड करेगा। बाज़ बात लोग खुद ही डिसाइड करके आते हैं बैंक के पास कि हमने ये अकाउंट खोलना है। वैसे सैलरी पर्सन वो आके ये कहेगा मैंने सैलरी अकाउंट खोलना है, पेंशनर है तो वो आपको बताएगा कि मैंने पेंशनर अकाउंट खोलना है, स्टूडेंट है तो आपको बताएगा स्टूडेंट अकाउंट खोलना है। इसके अलावा जो लोग सेविंग करते हैं, एज पर्सनस होते हैं या बिजनेस कम्युनिटी होती है, उनको आप प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं। और उस वक्त आप गाइड कर सकते हैं जब आपके पास अपने पास नॉलेज होगा। तो जो भी आप अपना ऑफिसर बैंक में इस चीज़ के लिए डिप्लॉय करेंगे तो उसके पास मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, उसके पास आपके जो सेविंग रेट्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो उसको पता होना चाहिए, उसको जो भी किसी भी अकाउंट ओपन करने के लिए आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसके नॉलेज में होने चाहिए, उसके फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो जितने आसानी से दूसरे आदमी को, अपने कस्टमर को गाइड कर सकेगा, उतनी बेहतर आपकी पब्लिक रिलेशंस और अकाउंट की लॉन्ग टाइम आपकी रिलेशन उस पर्सन से कायम हो सकेगी। और बैंक के जितने कस्टमर ज़्यादा होते हैं, जितने सेटिस्फाइड कस्टमर ज़्यादा होते हैं, उतने बैंक के ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं। उस ब्रांच की, उस बैंक के लोग दूसरों को लोगों को भी जाकर बताते हैं कि मैं उस ब्रांच में गया था, उस बैंक में गया था, वहाँ मैंने इस तरह, उस लड़के ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया या लड़की ने, और मैंने उससे मुतमिन होकर अपना अकाउंट वहाँ पे खुलवाया है। आप लोगों को भी मैं दूसरों को दावत देते हैं कि आप लोग भी मेरे साथ चलें, आपका अकाउंट मैं खुलवाता हूँ। बहुत ईजी अकाउंट खोलना है आपके लिए, बहुत प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा सेशन जो होगा वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे होगा। 2-3 सेशन में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी नाज़िर हो। फ़ी अमान अल्लाह।